सनातन धर्म की बार बार अपमान करके लोग हीरो बन जाते हैं। ऐसा इस भारत में क्यों होता है, इसी पर चर्चा आज हम करेंगे और हमारे सहयोगी अर्पिता के साथ पूरी चर्चा करेंगे कि इस तरह के हीरो क्यों बना दिया जाता है लोगों को, नेताओं को। देखिए, जो हमारे सबसे पहले आपके सामने मैं वो पॉइंट रखती हूँ, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा आप समझ रहे हैं। सोचिए, इस देश में आजादी के बाद से ही ऐसे लोगों का राज रहा है जिन्होंने धर्म के आधार पर पहले तो देश का बंटवारा कर दिया। और उसके बाद आज लंबे वक्त तक वो सत्ता में रहे और अभी भी वो वही राजनीति कर रहे हैं। तो सनातन धर्म को एक सॉफ्ट खिलौना हो गया है लोगों के लिए। और कहीं भी चुनाव होता है तो आप देख लीजिए, वहां पर सबसे ज्यादा जो अटैक होगा वो हिंदू धर्म पर होगा, सनातन धर्म पर होगा। आज राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं सनातन के बारे में। मतलब वो इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर कहते हैं कि हम सनातनी नहीं है, अगर सनातन के अंदर ऐसा है वैसा है। लेकिन आप उनसे पूछ लीजिए सनातन के बारे में 4 लाइन कि क्या है सनातन, कितना जानते हैं आप सनातन को, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आप स्टालिन की बात कर लीजिए, डी.के. राजा की बात कर लीजिए जो तमिलनाडु से आते हैं, आप वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनके बेटे, उनके पार्टी के नेता इतना कुछ बोल जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ऐसी बातें बोलते हैं सनातन के बारे में, कोरोना, HIV यानी छुआछूत सनातन को बोला जाता है। आप सोचिए कि जिस देश में 90% 80% हिंदू हो, उस देश के लोगों का सीधे अपमान सनातन के जरिए क्यों होता है? दरअसल ये बांट कर राजनीति करनी है। मेरी शुरुआत यही थी, अपमान करके हीरो बन जाते हैं। हाँ। और लोग मतलब स्टालिन के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप भाई मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना है, ये बात उनके लिए नहीं बोला जा रहा है। उनके लिए बोला जा रहा है, हाँ आपने सही बोला है, छुआछूत की बात है कि इस धर्म में पाखंड नहीं है। और बिल्कुल है। और कहाँ हमारे रामायण महाभारत में कहाँ पाखंड? देखिए, आप हम खुलकर बोल रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए, लेकिन धर्म के अंदर कभी भी गलत चीजें नहीं होती हैं। गलत चीजें आते हैं उसके अनुयायी, उसके फॉलोअर्स। यानी अगर कोई सनातन धर्म में हो सकता, लोग कह दे कि ये सनातन धर्म के अंदर ऐसी कमी है, तो वो लोग जानते ही नहीं सनातन को। जो लोग कुछ गलत कर जाते हैं और उसके नाम पर कहते हैं कि ये सनातन धर्म में होता है, तो आपने मान लिया कि सनातन धर्म की गलती है। ऐसा लगभग हर धर्म के साथ है। और अटैक सबसे ज्यादा सनातन पर इसलिए होता है क्योंकि हमारे धर्म सिखाता है कि शांति, हमारा धर्म हमें शांति की शिक्षा देता है, सद्भावना की शिक्षा देता है, अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस्लाम के बारे में आपने नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया। नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की, हम उसको सही भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन एक ऐसी टिप्पणी के बाद किसी महिला का पूरा अपने करियर बर्बाद कर दिया। अब वो महिला अकेले सड़क पर चल नहीं सकती, इतना खौफ में है वो महिला। और यहाँ पर सत्ता में बैठे लोग, मांगने के बाद भी यहाँ पर सत्ता में बैठे लोग आज आप देखिए G20 की मीटिंग में भी पहुंच जाते हैं। आज G20 में कौन बैठा है? स्टालिन बैठे हैं जो सनातन को गाली देते हैं। और ऋषि सुनक वहाँ सनातन की आके तारीफ करते हैं। वो कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है। उन लोग को देखना चाहिए। बिहार की राजनीति में कहते हैं ना, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज वाली बात। सभी सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, सभी छठ पूजा करेंगे, सभी लक्ष्मी पूजा करेंगे, सभी सरस्वती पूजा करेंगे, सभी विश्वकर्मा पूजा आने वाला, सभी विश्वकर्मा पूजा करेंगे, अभी तीज आने वाला, सभी उनकी पत्नी तीज करेंगी, सभी फोटो डालेंगे और उसके बाद पाखंड बोलेंगे। आपको जब करना है, आप जब चुनावी ये जो सभा शुरू होगी, सभी मंदिर में जाएंगे, वो वहाँ दान दक्षिणा सब देंगे, वो कंगन बगन सब बनवाएंगे, सारी काम करेंगे वो। देखिए, अब इसका पर उसके बाद जैसे ही जीतेंगे, ये सनातन धर्म में ये है, सनातन। देखिए, इसका हिट फॉर्मूला आपको बताते हैं, सीधे दर्शक भी इस बात को थोड़ा गौर से समझे। जितने भी ये राजनेता हैं जो चुनाव आते ही सबसे ज्यादा धर्म की बोली बोलने लगते हैं और टाई टाई करने लगते हैं, मेढक की तरह कूदने लगते हैं और ओछी टिप्पणी करते हैं, दरअसल ये सब भी हर किसी ना किसी धर्म से जुड़े होते हैं और उसको पूरा डेडिकेशन से मानते हैं। ठीक है, इनके हाथ में आपको कलावा भी दिखेगा। अगर इनको बोला गया है कि आपको काला चश्मा पहनना है, जो करुणानिधि की हम बात कर रहे हैं, तो वो करुणानिधि काला चश्मा पहने क्योंकि उनको किसी पंडित ने कहा है कि आप पीला कपड़ा पहनिए, काला चश्मा पहनिए। तो ये वो सारे काम करेंगे जो इनका धर्म इनको कहता है। नॉमिनेशन करने भी जाते हैं, वो देख के मुहूर्त देख कर जाते हैं। जब धर्म का प्रयोग जब राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए जब किया जाने लगे इस्तेमाल, तो समझिए दुर्गति शुरू हो गई है। और इस देश में बहुत सारी पार्टियों ने यही किया है।
वो खुद जिस धर्म को मान रहे हैं उसकी सब चीजें फॉलो करेंगे, लेकिन जब मंच पर आएंगे, जब भाषण देंगे, तो दो धर्मों को ऐसा बांटेंगे कि उनकी आम जनता, जो आम पब्लिक है, उनके दिल में एक दूसरे के लिए ऐसी नफरत भर देंगे कि आप देखिए दंगे भड़क जाते हैं। कैसे दंगे भड़कते हैं? यूं ही नहीं भड़कते। अरे आप देखिए यूपी इसका उदाहरण है। आज यूपी में ये चीजें नहीं हो रही है, ये 1 to 1 नहीं हो रहा है, एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के प्रति नहीं बोला जा रहा है। बिल्कुल। आप देखिए वहाँ कितना शांति जगह है। यानी एक बोल रहा है कि इस्लाम में ये बुराई है, दूसरा बोल रहा है कि हिंदू धर्म में ये बुराई है। तो ये नेता मंचों से ये सारी बातें बोलते हैं। बुराई धर्म में नहीं, नेताओं में। बिल्कुल सीधी बात ये है कि ये धर्म को बार बार बुरा बोलकर आपके मन में खटास डालते हैं। अगर आपका पड़ोसी, आप हिंदू है, आपका एक पड़ोसी मुस्लिम है, आपको लगेगा कि आपका मुस्लिम पड़ोसी खराब है क्योंकि अरे हमारे इस लीडर ने कहा है कि ये लोग इतना गंदा काम करते हैं। मुस्लिम धर्म का भी व्यक्ति अपने मुस्लिम लीडर की बात सुनेगा, अरे ये हिंदू वाले हैं, इनके यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है, छुआछूत ना जाने क्या क्या होता है। तो आपस में जो फूट डालने का काम ये नेता करते हैं और फिर भड़कते हैं दंगे, फिर शुरू होती है वोट बैंक की राजनीति, फिर एक सुर चल पड़ता है, एक ट्रेंड चलता है कि भैया अब तो हमें अपने इस नेता को जिताना है जो हमारा मुस्लिम लीडर है, क्योंकि यही हमारे को बचा सकता है इन हिंदुओं से, क्योंकि उसने हिंदुओं को यहाँ विलेन बना दिया है। हाँ, सीधे धर्म को विलेन बनाया जाता है और खास करके सनातन धर्म को विलेन बनाया जाता है और खुद हीरो बन जाते हैं। कई ऐसे नेता हैं साउथ से लेकर हमारे बिहार में, हमको तो नहीं लगता था बिहार ऐसी जगह में होंगे, पर अब बिहार में ऐसे कई नेता हो गए, खास करके राजद के ही ज्यादातर नेता ऐसे सामने आ रहे हैं, जहाँ लालू यादव पगला बाबा के यहाँ जाके नतमस्तक होते हैं, जो पाखंड का सबसे बड़ा पुजारी मान सकते हैं उनको। भाई जो ओझागुनी कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं, सनातन धर्म के परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता, हमको नहीं लगता ओझागुनी, पर लालू यादव उनको मानते थे। राबड़ी देवी बहुत अच्छी से छठ पूजा करती, उनकी तस्वीरें, जब वो मुख्यमंत्री थी उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल होती थी। जब उस टाइम मोबाइल भी नहीं था तब भी लोग बहुत दूर दूर तक लोग देखते थे टीवी पर, अखबारों में। तो जब चीज़ें आपके सामने हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं और कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो धर्म को विलेन, सनातन धर्म को विलेन बन के हीरो बन रहे हैं। आपसे अपील है कि आप ऐसे लोगों को हीरो कभी नहीं बनाएं, ऐसे लोगों के साथ मंच साझा नहीं करें जो आपस में फूट डालता हो। बिल्कुल आप इस पर ध्यान रखें कि देखिए हमारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा, हमारा भविष्य कैसे सही हो। सिर्फ हम अच्छे कमाई करने से नहीं होता है, माहौल तैयार करने से होता है। हमारे बगल से कोई गुजर रहा है तो हम उसको उतना ही सामान देंगे और उससे भी उतना ही सामान देंगे। इसमें भेदभाव करने वाले लोगों को हमेशा रोकिए, टोकिए, उनको हीरो नहीं बनाइए। और मजहब आपस में कभी बैर नहीं सिखाता है, आपस में कभी बैर नहीं रखना है, इन नेताओं से बैर रखना है। इस बातचीत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में इसी तरह की बातें हम रखेंगे कि जो आपके लिए होगा। नमस्कार।